हेलो दोस्तों, शाइनिंग ब्राइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, समय का सदुपयोग किस तरह किया जाए। तब भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को समय का सदुपयोग करवाने की समझ प्राप्त करवाती हुई एक विस्तृत कहानी बताई। अगर इस कहानी को आपने भी सुन लिया तो आपके जीवन में भी इसका बेहद ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आपको भी इस कहानी का बेहद ही लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध और उनके प्रिय शिष्य आनंद किसी गांव में प्रवास कर रहे थे। यह गांव बहुत ही धार्मिक और श्रद्धालु लोगों का था। लोग बुद्ध और उनके शिष्यों का बहुत सम्मान करते थे और हमेशा उनसे आशीर्वाद और शिक्षा प्राप्त करने के लिए आतुर रहते थे। एक दिन गांव का एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और उसने पूछा कि हे भगवान, जीवन में समय का सदुपयोग किस तरह किया जाए। भगवान बुद्ध ने इस सवाल पर थोड़ा मुस्कुराते हुए आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, एक बड़ा पात्र और एक छोटा पात्र लाओ। आनंद तुरंत बड़े और छोटे पात्र लेकर आ गए। भगवान बुद्ध ने फिर से कहा, अब इस बड़े पात्र को पानी से भर दो। आनंद ने बड़े पात्र को पानी से भर दिया। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, अब इस छोटे पात्र को भी पानी से भर दो। आनंद ने छोटे पात्र को भी पानी से भर दिया। इसके बाद भगवान बुद्ध ने आनंद से पूछा, अब बताओ किस पात्र में अधिक पानी है। आनंद ने उत्तर दिया, हे भगवान, बड़े पात्र में ही अधिक पानी है। भगवान बुद्ध ने फिर समझाना शुरू किया, बिल्कुल सही बात है, बड़े पात्र में अधिक पानी इसलिए है क्योंकि इसमें अधिक स्थान था और उसे भरने में समय भी अधिक लगा। इसी प्रकार जीवन में समय का सदुपयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि हम समय को व्यर्थ कार्यों में बर्बाद करेंगे तो हमारे पास महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय नहीं बचेगा। समय को सही ढंग से उपयोग करने से ही हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, समय अमूल्य है, इसे सोच समझ कर और सही दिशा में खर्च करो। जब भी तुम्हें समय मिले उसका उपयोग अपने ज्ञान, सेवा और आत्मविकास के लिए करो। उन्होंने आगे समझाया कि समय का सदुपयोग कैसे किया जाए, जैसे कि नियोजित जीवन, यानी कि जीवन में एक निश्चित योजना और उद्देश्य होना चाहिए। इससे हम समय का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है प्राथमिकताओं को समझना, यानी कि जीवन में हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना और तय करना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि कौन से कार्य महत्वपूर्ण है और कौन से नहीं। इस प्रकार हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है ध्यान और ध्यानस्थता। भगवान बुद्ध ने ध्यान और ध्यानस्थता के महत्व पर बल दिया। ध्यान से मन शांत होता है और हमारी सोच स्पष्ट होती है। इससे हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। नंबर 4 पर है अनुशासन। समय का सदुपयोग करने के लिए अनुशासन बहुत ही जरूरी है। अनुशासन के बिना हम अपने समय का सही उपयोग नहीं कर सकते। अनुशासन से हम अपने कार्यों को समय और सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। 5वें नंबर पर है स्वास्थ्य का ध्यान। स्वास्थ्य भी समय के सदुपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए नियमित व्यायाम और संतुलित आहार और पर्याप्त नींद जरूरी है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह संदेश दिया कि समय का सदुपयोग करने से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। उन्होंने कहा, हमेशा ध्यान रखो कि समय का सही उपयोग करने से ही हमें सफलता और शांति प्राप्त होगी। व्यर्थ के कार्यों में समय बर्बाद न करो। हमेशा यह सोचो कि तुम्हारे पास जो समय है उसे कैसे सबसे अच्छे तरीके से उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने समय के महत्व और उसके सदुपयोग के बारे में विस्तार से समझाया। उनके इस संदेश ने न केवल उनके शिष्यों को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी समय का महत्व और उसके सही उपयोग के बारे में गहराई से सोचने और अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।